हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत पाई चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने लिखा गया है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इज 72,000 मोर, कितना मोर? 72,000 मोर फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक्स, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन सॉइल। सबसे पहले जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आया करें आपके एग्जाम में तो देखा कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। डेटा इंटरप्रिटेशन पूरे यूजीसी एनटीए में 4 प्रकार के पूछे गए हैं। या तो टेबल डीआई का क्वेश्चन होगा, या तो बार ग्राफ का, या तो पाई चार्ट का, या मिशन डीआई का। सबसे अधिक बार जो क्वेश्चंस पूछा गया वह टेबल पर है। अगर मैं बात करूं पाई चार्ट में जो आपके सामने है इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, ये पाई चार्ट का प्रश्न है। इसमें दिया क्या गया है? इसमें दिया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस या होम का कंस्ट्रक्शन दे रखा है, उस पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। जो भी घर बना है, घर के निर्माण में जो भी खर्च हुआ है, जैसे मिट्टी पर 5% खर्च हुआ है, सीमेंट पर 12% हुआ है, डेकोरेशन पर 13%, मोरंग पर 8%, ईंट पर 22% और लेबर पर 40% ये दे रखा है आपको। और पाई चार्ट में आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, मैक्सिमम पाई चार्ट के क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखा कीजिए क्या दिया गया है और फिर पूछा क्या गया है। मींस व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, किस पर? लेबर पर। लेबर कहां है विद्यार्थियों? ये है। लेबर कितना है? 40%। कह रहा है लेबर पर खर्च अधिक हो रहा है, कितना? 72,000। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। किससे तुलना किससे कर रहा है? ब्रिक्स से। मतलब ईंट पर जो खर्च है उससे ज्यादा हो रहा है। किस पर? लेबर पर। कितना ज्यादा? 72,000 ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और यहां देखिए कितना ज्यादा है, यहां 22% है और ये 40% है। कितना ज्यादा है? तो अगर आप कहेंगे कि सर 18% ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है? 18% पाई चार्ट में ज्यादा है, क्योंकि ये 22 है और ये 40 है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर 18% ज्यादा दिख रहा है। तो 18% किसके बराबर हो जाएगा? 72,000 के बराबर हो जाएगा। ट्यूनिंग बरकरार है। दिया क्या गया है? मीन्स व्हाट इज गिवन, दिया ये है। और देखिए पूछा क्या गया है? सॉइल को पूछा गया है। और सॉइल देखिए कितना है, मिट्टी कितना है? 5%। तो 5% की वैल्यू पूछ लिया बस। मैंने आपसे कहा दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है, इसी ट्यूनिंग पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे आपने किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। मींस यहां पर मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 72,000 इंटू 5 और डिवाइड बाई 18। तो यहां पर कैंसिल करेंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 4 पंचे 20, 20,000 आपका आंसर आ गया। 20,000 इज द राइट आंसर। 20,000 सॉइल पर खर्च है। इसी तरीके से आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है विद्यार्थियों? कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल की बात हो रहा है, केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करना है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, केंद्रीय कोण क्या होता है, आइए हम बात करते हैं यहां पर। क्योंकि सर्किल जो होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मींस यहां पर सेंट्रल एंगल की बात हुआ है किस पर? लेबर पर। लेबर देखिए कितना है? 40% है। मींस आपको करना क्या है? 40% को डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है विद्यार्थियों? डिग्री में बदलना है। 40% को डिग्री में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए 40% है ना, तो परसेंट के स्थान पर नीचे 100 होगा। परसेंट, परसेंट, सेंट का मतलब 100। और किससे? 360 से इंटू कर देंगे बस। क्यों 360 से? जैसा कि मैंने बताया सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कैंसिल करिए तो यहां पर 0 0 2 0 नीचे कैंसिल, 2 0 ऊपर। तो 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, बस इतना ही करना था। आप देख सकते हैं पाई चार्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन, ये जो 2 प्रश्न मैंने बताया ना, ये बेस है विद्यार्थियों। एक बार ट्राई कीजिएगा,
इसी मेरे कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन आए, दिया क्या गया है पाई चार्ट में, अगर सिंपल सा अगर मान लीजिए कह दिया गया मिट्टी पर खर्च दे रखा है 2500, ठीक है ना, तो आप सीमेंट का बताइए। मिट्टी पर खर्च दिया है 2500, तो सीमेंट पर बताइए, मतलब 5% की वैल्यू दिया है 2500, तो 12% की वैल्यू आपको बताना है इस तरीके से। या कह सकता है टोटल बताइए, तो टोटल आपका 100% हो गया। तो दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, इसी तर्ज पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।